आज है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ लोकतंत्र के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो याद रखिएगा, औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्था में है। पंचायती राज संस्था में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक विभाजन है एक जटिल प्रक्रिया है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम जो है 1990 में बना। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु सिर्फ 18 वर्ष है। 18 वर्ष में लोग जो है वोट यहाँ पे गिरा सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। सांप्रदायिकता राजनीति किस पे आधारित है। तो सांप्रदायिकता राजनीतिक जो है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, उस पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। तो सामाजिक विभाजन का आधार जो है मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विभाजन में को संभालने के लिए संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो ये जो हो गया बी इसका आंसर, लोकतंत्र के विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित है तो धर्म पे आधारित है। सत्ता के साझेदारी के पक्ष में सही तर्क है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करना। संघ का उदाहरण है, तो संघ का उदाहरण जो है वो अमेरिका है, संघ सरकार का उदाहरण। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 15 जो है धर्म, वंश, जाति या फिर वंश आधारित भेदभाव पर आधारित है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 2014 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड वुडी जो थे वो नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। तो ये सही है। निम्नलिखित में से एक गलत बयान कौन सा है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहयोग करता है। ये गलत बयान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो भारत के लिए जो है यहाँ धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। तो ये सही है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश एक सांप्रदायिकता राज्य है जहाँ इस्लाम धर्म को राज्य का आधार बनाया है। तो पाकिस्तान है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था है उपयुक्त सभी। लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो वह है यूगोस्लोवाकिया। किस देश में तमिल की समस्या हाल तक बनी रही। तालीमों की समस्या हाल तक बनी रही। तो श्रीलंका में। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है। तो नारीवादी आंदोलन। 1931 में किस संप्रदाय
किसी सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ता है। 1938 में जो सांप्रदायिकता दंगे हुए थे उसमें गणेश विद्यार्थी की हत्या हो गई थी, तो गणेश विद्यार्थी हुए 1931 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है, तो 64.6%। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था, 1971 में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितना भागीदारी थी, तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं को 10.68% भागीदारी था। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 65। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचारों का आधार है क्षेत्रवाद, यानी असम जो है वहाँ पे बिहारियों के साथ अत्याचार होता है, उसका मुख्य उदाहरण जो है वह मुख्य जो आधार है वो उस अत्याचार का वो क्षेत्रवाद है। अधिकारियों और अफसरों के मामले में महिलाओं का विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, तो नारीवाद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो मुंबई जो है वो वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना, तो बिहार में बना। मुंबई के उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं, तो गरीब भैया के रूप में। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन है, तो सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका था, तो श्री जगजीवन राम का था। नस्ल का आधार क्या है, तो नस्ल का आधार जो है वो आपका हो गया जीव शास्त्र। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय पता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में जो भेदभाव किया जाता है वो। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या है, तो नस्लवाद है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक।